मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस चर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम द्रुत पाठ के कवि की चर्चा करने जा रहे हैं। हम आज सप्तम पेपर, जिसमें महत्वपूर्ण द्रुत पाठ के कवियों की चर्चा करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार, जिसका जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ था। उन्होंने साहित्य परिपाटी को तोड़ते हुए एक अलग तरह की शैली अपनाई और प्रसिद्धि पाई। उनका पहला कविता संग्रह 1971 में लगभग जय हिंद नाम से प्रकाशित हुआ। राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल जी ने प्राध्यापन को रोजगार के रूप में चुनकर पूरा ध्यान साहित्य सृजन में लगाया। उनकी एकदम भिन्न साहित्यिक शैली ने परिपाटी को तोड़ते हुए ताजा झोंके की तरह पाठकों को प्रभावित किया, जिसकी जदोई यथार्थ के आसपास की शैली के रूप में महसूस किया जा सकता है। 1979 में नौकर की कमीज नाम से उनका उपन्यास आया, जिस पर फिल्मकार मणि कौल ने इसी नाम से फिल्म बनाई। शुक्ल जी कई सम्मानों से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल को एक महत्वपूर्ण उपन्यास दीवार में खिड़की रहती थी के लिए 1999 को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वे कवि होने के साथ साथ सशक्त कथाकार भी हैं। उनके उपन्यासों ने हिंदी में पहली बार एकदम एक मौलिक भारतीय उपन्यास की संभावना को राह दी। उनकी महत्वपूर्ण कविता 50 कविताएं, कभी के बाद अभी, प्रतिनिधि कविताएं, अतिरिक्त नहीं, सब कुछ होना बचा रहेगा जैसे उपन्यास, एक चुप्पी जगह, खिलेगा तो देखेंगे। उनकी कहानी पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, यह एक सामान्य विनोद कुमार शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि हिंदी जगत में एक अलग रूप में इनकी प्रसिद्धि हुई और साथ ही साथ राजनांदगांव के एक अभूतपूर्व कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में उभरे। आगे हम द्रुत पाठ के कवि की चर्चा में त्रिलोचन शास्त्री जी का परिचय देखते हैं। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के चीनी पट्टी में 20 अगस्त 1917 को हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आपने अंग्रेजी साहित्य से एमए तक की शिक्षा ग्रहण की। 1986 तक अपने ज्ञान मंडल के बृहद हिंदी कोश के लिए काम किया। 1970-72 के दौरान आपने ही विदेशी छात्रों को हिंदी, संस्कृत और उर्दू की शिक्षा प्रदान की। 78-84 की कालावधि में आप दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के उर्दू विभाग में कार्यरत रहे। यही नहीं, आपने आज जनवार्ता, समाज, चित्रलेखा, कहानी और हंस आदि पत्रिकाओं में सह संपादन का भी कार्य किया। संप्रति आप सागर विश्वविद्यालय, सागर के मुक्तिबोध पीठ के अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए एक लोकप्रियता के चरम पर हैं। आप प्रगतिशील विचारधारा से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं।
आपका विचार दर्शन मार्क्सवादी विचार दर्शन से प्रभावित है। आपकी महत्वपूर्ण रचना काव्य कृतियां धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, इस पर इनको साहित्यिक अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया। शब्द, उस जनपद का कवि हूं, अर्धान तुम्हें सौंपता हूं, फुल नाम एक, अन कहीं भी कुछ कहनी है, अमोला। त्रिलोचन शास्त्री की सुदीर्घ काव्य यात्रा पर विचार करें तो हमें अरुण कमल की इस निष्कर्ष से असहमति नहीं लगती कि त्रिलोचन मूलतः जीवन की स्थिर शांत स्थितियों के कवि हैं। त्रिलोचन अपने सानेट के लिए सर्वाधिक चर्चित रहे हैं। उनके इस सानेटों में यथार्थ का खुरदुरा चित्रण भी है, तो भाव और रागों की तरलता भी है। लेकिन ऐसा प्रायः सानेटों के अतिरिक्त जो काव्य रूप है उन्हीं में मिलता है। ऐसी कविताएं धरती और ताप के ताए हुए दिन में बहुत है। त्रिलोचन में यदि पारंपरिक शब्दावली है तो ठेठ आंचलिक शब्दों का प्रयोग तो वे करते ही हैं। जनपदी मुहावरों का ठाठ भी बांध देते हैं। यही नहीं, लोकगीत शैली का आश्रय लेकर अपूर्व काव्य संयोजन भी करते हैं। त्रिलोचन जनता की चिंताओं को अपनी रचनाओं द्वारा सामने लाते रहे। सन 1953 में एक घटना घटित हुई जब प्रयाग के महाकुंभ में हजारों यात्री मारे गए थे। त्रिलोचन के शब्दों का प्रयोग करो तो लाशों पर चढ़कर मानव आता है। लाशों की प्रदर्शनी लगी है। इस अमानवीय और अंधविश्वास जनित घटना पर एक उनकी टिप्पणी है। धर्म ना होता तो यह दुनिया कैसी होती, पुण्य ना होता तो प्रवृत्ति क्या ऐसी होती। वे पूछते हैं, महाकुंभ में हत प्राणों की पीड़ा के लिए कौन प्रण करेगा। उत्तर भी उन्हीं का है, जनता, स्वयं महान जनता। त्रिलोचन जी एक मार्क्सवादी विचारधारा के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उन्होंने अमोला में बरवे छंद का प्रयोग किया। उनकी अपनी निजी पहचान सानेटों के द्वारा ही जाना जाता है। आगे हम द्रुत पाठ के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चा करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र अद्वैतवाद दर्शन, बाद में गांधीवाद और टेक्निक में सहज को लक्ष्य बनाकर काव्य रचना करने वाले, मध्य प्रदेश के साहित्य, संस्कार और प्रकृति की सहज गंध संजोए हुए पंडित भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 23 मार्च 1914 ईस्वी में सिवनी मालवा तहसील की सीमा से सटे होशंगाबाद जिले के रेवा तट पर बसे टिगारिया गांव में हुआ। इनके पिता पंडित सीताराम मिश्र एक साधारण मध्यवर्गीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। हट्टे कट्टे भरे पूरे जवान सीताराम मिश्र नगर के प्रसिद्ध और साहसी नागरिक माने जाते थे। उनकी मां श्रीमती गौतमी देवी अपने नाम के अनुरूप सरल, भावुक और ममतामयी स्त्री थी। मिश्र जी का बचपन खंडवा, बैतूल और सुहागपुर में बीता। यही उन्होंने 5वीं कक्षा तक की शिक्षा पाई और फिर हाई स्कूल कक्षाओं में नरसिंहपुर और होशंगाबाद नगरों में अध्ययन किया। जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज से उन्होंने बीए किया, किंतु सक्षम होते हुए भी उन्होंने एमए करने की चेष्टा नहीं की और सन 1942 के आंदोलन में भाग ले लिया। इसी जेल जीवन में उन्होंने बंगला सीखी और रविंद्रनाथ ठाकुर के प्रायः सभी ग्रंथ पढ़ डाले। उनका जीवन विषमताओं की उबड़ खाबड़ राह से गुजरा है।
उन्होंने जिंदगी के अनेक रंग देखे हैं। वर्धा के महिला आश्रम में कुछ समय तक अध्यापन किया। पत्र पत्रिकाओं के संपादक रहे। हैदराबाद में कुछ वर्षों तक कल्पना के संपादक मंडल के सदस्य रहे। चित्रपटों में गीत और संवाद लिखे, संवाद निर्देशन भी किया। आकाशवाणी के बंबई केंद्र में हिंदी विभाग के प्रधान पद पर भी रहे। सन 1951 में अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में पहली बार उनकी रचनाओं को पाठकों के सम्मुख आने का अवसर मिला। यद्यपि पत्र पत्रिकाओं और कवि सम्मेलनों के माध्यम से मिश्र जी 1939-40 के लगभग ही चर्चा के विषय बन गए थे और 20 फरवरी 1985 को भवानी भाई की इस सादगी और संघर्ष भरी यात्रा का अंत हुआ। उनका देहावसान हो गया। भवानी भाई गांधी युग के तपस्वी साधक हैं। कर्मठता और ईमानदारी उनकी शक्ति है। उनका भग्न स्वास्थ्य भी है। उनकी कार्य क्षमता में बाधक नहीं हुआ है। हृदय रोग से पीड़ित होते हुए भी वह काव्य साधना की अखंड ज्योति जलाए हुए हैं। उनका व्यक्तित्व विरोधाभास समय है। वे यथार्थवादी है, पर हिमा और क्रांति में उनकी आस्था नहीं है। प्रयोगवादी होते हुए भी परंपरा में उनकी जड़ें बहुत गहरी है, सरल है। उन्हें ठगना सरल नहीं है। गांधीवादी है। रविंद्रनाथ सौंदर्य चेतना का गहरा प्रभाव है। वह रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत प्रभावित हुए। भवानी के मस्त मौला इतने हैं कि कबीर, नवीन और निराला की पंक्ति में सहज ही बिठाए जा सकते हैं। ऊपर से बेबानी सा लगता हुआ भी उनका कवि अंदर से इतना लासानी है कि उन्हें किसी वाद या चौखटे में फिट नहीं किया जा सकता। वह बनावटीपन और बेसिर पैर की बातों में रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते। मिश्र जी का प्रथम काव्य संग्रह गीत फरोश है, जो उनके भावुक किशोर मन की अभिव्यक्ति है। गीत फरोश की रचनाएं स्वतंत्र युद्ध में संघर्षरत भावुक किशोर की राष्ट्रीय भावनाओं पर प्रकाश डालती है। उसमें सामाजिकता, प्रकृति और सौंदर्य से भी संबंध रचनाएं हैं। वस्तुतः उनके काव्य का उद्भव उस समय हुआ जब छायावाद सर्वोच्च शिखर पर था और राष्ट्र के नवयुवक मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए बेचैन थे। गीत फरोश 1953 में प्रकाशित हुआ। गीत फरोश के अतिरिक्त चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनको बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी नवाजा गया। भवानी प्रसाद जी एक मध्य वर्ग के कवि हैं। यह साधारण मध्य वित्त परिवार में पैदा हुआ। यह कवि मध्य वर्ग का कवि है। वस्तु और शिल्प दोनों में उसने मध्य वर्ग के सहज जीवन को उदार दी। उनके काव्य में मध्य वर्ग के जीवन की सहज साधारण घटनाओं, तनाव, द्वंद्वों, कुंठाओं, उब और घुटन सभी को अभिव्यक्ति मिली है। भवानी प्रसाद मिश्र जी हिंदी साहित्य जगत के एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार, कहानीकार, सभी क्षेत्रों में और सभी विधाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं